समझाने से अर्जुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्जुन की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तब भगवान ने अर्जुन को एक इंजेक्शन लगाया। क्या इंजेक्शन लगाया? भगवान कहते हैं, क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम इस क्लीबता को प्राप्त मत हो। क्लीब, एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसको कहे मूर्ख तो ये उसके लिए गाली है। मनुष्य कोई है, उसे कहे अरे पशु, तो ये उसके लिए गाली है। एक ठीक इसी प्रकार से अर्जुन जैसे महावीर, महासंसार के धीर वीर धनुर्धर, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई थी, उनको भगवान ने कहा क्लैब्यं। सीधी बात है, क्लैब्यं, तो ये अर्जुन के लिए बहुत बड़ी गाली थी। बस ये सुन करके अर्जुन पूर्ण पे तिलमिला गया। लेकिन कहने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी थे, बस इसीलिए शांत रहा। अगर उनके अतिरिक्त कोई और कहता तो पता नहीं चलता। और जैसे कुम्हार किसी को, कोई घड़ा होता है, उसको बाहर से जब ठोकता है तो भीतर से हाथ लगा लेता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लैब्यं कहा, पर साथ ही साथ में अंदर से हाथ लगा लिया। साथ में बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं पार्थ। यहाँ जो क्लैब्यं शब्द है, ये अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए है। क्लैब्यं का मतलब है अनमैन, पुरुषत्वहीन व्यक्ति। अर्जुन महापुरुषार्थी, महापरिश्रमी, बचपन से ही विद्या अध्ययन में और हर चीज में अर्जुन महा सूक्ष्म बुद्धि थे, अत्यधिक सूक्ष्म बुद्धि और धीर वीर शूरवीर थे। लेकिन आज वास्तव में अपने सजन संबंधियों को देख करके ही वो म्लान हो गए हैं, व्यामोहित हो गए हैं। इनकी स्थिति आज वैसी ही थी। एक बार एक जज थे, उनका नियम था कि अगर कोई व्यक्ति उनके साथ में आ जाए कि इसने किसी का कत्ल किया है, तो कत्ल के केस में उनकी लेखनी से सीधे फांसी की सजा थी। एक दिन उनका स्वयं का पुत्र संयोगवश उनके सामने लाया गया कत्ल के अपराध में। जज महोदय निर्णय सुनाने के टाइम पर सभी देखने लगे क्या निर्णय सुनाते हैं। जज महोदय सफाई देने लगे, अगर व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाए तो उसको फिर सुधार करने का मौका नहीं मिलता है। पर इन्हीं जज महोदय को आज तक इसके पहले जितने उन्होंने मृत्यु दंड दिए, तब ये बात याद नहीं आई थी। तब यहाँ पर यही कहा जाएगा कि जज महोदय को अपने पुत्र के व्यामोह के समय पर, अपने पुत्र को सामने देखकर व्यामोहवश ये न्याय, ये नियम, ये धर्म याद आ रहा है। ठीक यही स्थिति अर्जुन की है, जिसकी न जाने अर्जुन ने इसके पहले कितने युद्ध लड़े हैं, लेकिन इसके पहले अर्जुन को कभी ये भावना नहीं हुई कि इस युद्ध में इतनी हिंसा होगी, इतने लोग मारे जाएंगे, ऐसी भावना नहीं हुई। बल्कि हर समय पर अर्जुन और भीम विशेष रूप से युद्ध के लिए बहुत आक्रोशित थे, मात लालायित थे, हर समय पर बहुत उत्साहित थे। और इस समय पर भी हमने देखा कि जब भगवान वहां पर दोनों सेना एकत्रित हुई है,
तो अर्जुन ने स्वयं कहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, कौन मेरे साथ युद्ध करना है मैं देखूं तो सही। परंतु जब अपने सजन संबंधियों को देखा तो अर्जुन व्यामोहित हो गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर में अर्जुन के मन में ये जो व्यामोह आ गया है, ये व्यामोह किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसके कारण अर्जुन दीन हो गए हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारा वो पुरुषार्थ, तुम्हारा वो साहस, तुम्हारी वो वीरता सब कहां चली गई? वो सब तुम्हारी। तो अर्जुन का सिद्धांत था कि अगर कोई उनको युद्ध के लिए ललकारे तो कभी इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन आज सब लोग सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के आक्रमण करने को तैयार है, और तब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मुझको मार डाले तो भी मैं इसमें अपना कल्याण ही समझता हूं। इस प्रकार की जो बात अर्जुन कर रहे हैं, तो भगवान उनको कह रहे, अर्जुन समझते हैं कि मैं बहुत धर्म की बात कर रहा हूं, मैं बहुत शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, पर भगवान ने उनको सबसे पहले होश में लाना था अर्जुन को कि जो तुम बात कर रहे हो ये कदापि धर्म नहीं है, ये पूर्ण रूपेण तुम्हारी मूर्खता ही सिद्ध होगी। इसलिए अर्जुन को होश में लाने के लिए भगवान कहते क्लैब्यम, अर्जुन तुम क्लीब भाव को मत प्राप्त हो, तुम इस अज्ञानता को, इस मूर्खता को, इस पुरुषत्वहीन स्थिति को मत प्राप्त हो, इतने दीन तुम मत बनो, दीनता को मत प्राप्त हो। यही भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं। और साथ ही में भगवान कहते हुए कह रहे हैं पार्थ। पार्थ क्यों कहा भगवान ने? भगवान को अर्जुन से जब प्रेम वश, विशेष रूप से प्रेम पूर्वक कोई बात कहनी होती तो भगवान पार्थ कहते थे। ये उनका बड़ा प्रिय नाम था। पार्थ ने वास्तव में कुंती का पूर्व नाम प्रथा था, और प्रथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन पार्थ कहलाते थे। भगवान संकेत कर रहे हैं तुम मेरी प्रिय बुआ के पुत्र, मेरे प्यारे भाई और मेरे सखा हो, तो मैं तुमको हमेशा तुम्हारे हित की ही बात समझाऊंगा। ये बात भगवान का यहाँ समझाने का, कहने का तात्पर्य है। इस पार्थ शब्द का प्रयोग श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 38 बार किया है। और भगवान कहते हैं क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ, हे पार्थ ये क्लीबता को प्राप्त मत हो। और साथ साथ में एक बात और है, कुंती जो थी प्रथा, वो वीर माता थी। जिस समय पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, तब कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों विशेष रूप से संदेश भेजा था कि भीम और अर्जुन से मेरा संदेश कह देना कि जिस दिन के लिए क्षत्राणियां गर्भ धारण करती है वो समय आ गया है, कहीं भूल मत जाना। तो इसीलिए भगवान ने उनको वो संदेश भी याद दिलाया है कि कहाँ वो वीरतापूर्ण संदेश, और हमेशा तुम इस युद्ध के लिए उत्साहित रहे हो, तैयार रहे हो, और कहाँ तुम्हारा ये मूर्खतापूर्ण निर्णय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बात किसी प्रकार से तर्क संगत नहीं है, युक्त नहीं है। ये बात भगवान यहाँ पर उनको संकेत कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, ये ऐसे दीन वचन, ऐसे दीनतापूर्ण निर्णय तुम्हारे जैसे धीर वीर को, तुम्हारे जैसे शूर वीर के योग्य नहीं है। नैतत्त्वयुपपद्यते, तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और ये जो तुम कह रहे हो कि मैं रहा है, मेरी त्वचा तब जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं इस स्थिति में खड़ा रहने के भी योग्य नहीं हूं,
इस प्रकार जो आदि आदि बातें तुमने कही है, ये सब कुछ क्या है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता मात्र है। ये जो सब कुछ तुम्हारे हृदय की दुर्बलता मात्र है, तुम्हारे मोह मात्र है, इसलिए। और ये क्षुद्र है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्षुद्र है, इसको तुरंत त्यागो। कहते इसको त्यागो और इसको त्याग कर उत्तिष्ठ। क्या कह रहे हैं? इसको त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये बात भगवान ने यहाँ पर कही है कि क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। परं तप, परं तप कह के अर्जुन को उनकी जो सामर्थ्य है, उनकी शक्ति, उसको याद दिलाया है। अर्जुन की शक्ति है। परं तप का मतलब है शत्रुओं को तपाने वाला। अर्जुन के नाम से शत्रु सब कांपते थे। अर्जुन अगर किसी सेना में है, अर्जुन की गांडियों की टंकार इतनी तीव्र थी कि उसी को सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। और फिर वो अर्जुन स्वयं जब युद्ध करने के लिए आए तो कहना ही क्या है। तो अर्जुन का एक नाम था परम तप। तो अर्जुन भगवान कह रहे क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन ने ये भी कहा था ना, हम ये भी नहीं जानते हैं कि युद्ध में हम जिएंगे, हम विजयी होंगे या वो विजयी होंगे। तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अपने मन में किसी प्रकार की दुर्बलता मत लाओ। हर प्रकार की दुर्बलता को तुरंत त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।